फ्रांसीसी क्रांति, इस पाठ के अगले पड़ाव में अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, तो उस वक्त पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था और उस वक्त इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी थी कि उस ठंड की वजह से पूरी फसल जो थी वो मारी गई थी, यानी कि फसल का पूरा जो उगान था वो पूरा नष्ट हो चुका था और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। अब फसल ही नहीं है तो उस फसल से हम लोग जो अनाज लेते हैं उस अनाज को हम लोग पीस कर रोटी बनाते हैं, तो इसके लिए अनाज ही नहीं है तो फिर पाव रोटी की कीमत फलस्वरूप आसमान छू रही थी और बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। अभी बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद भी कुछ पाव रोटी नहीं मिल रही है, कुछ चीजें नहीं मिल रही है, तो फिर सारी औरतें गुस्सा हो गई और उन्होंने क्या किया कि उस दुकान पर हमला बोल दिया कि क्यों नहीं हमें रोटी मिल रही है, इस तरह से। और इधर दूसरी तरफ हम लोग अगर देखेंगे तो सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था और इस क्रुद्ध भीड़ में, मतलब इतनी भयंकर भीड़ थी, उसमें सब गुस्सा भरा हुआ था सब लोगों के अंदर, जनता के अंदर, और सारे उस भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्ता नाबूद कर दिया पूरी तरह से। आगे क्या हुआ, देहाती इलाकों में, गांव गांव में एक अफवाह फैल गई कि जागीरों के जो मालिक थे उन्होंने भाड़े पर लठेतों और लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े। अभी कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों की तरफ और उसके ऊपर आक्रमण कर दिए। उन्होंने क्या किया कि अन्न भंडारों को लूट लिया, क्योंकि उस वक्त खाने की सबको जरूरत थी, जैसे कोई भी रहेगा, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, सबके लिए खाना बहुत जरूरी था और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। अभी कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और कुछ कुछ लोगों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अभी अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके जो लुई 15वें थे, उन्होंने क्या किया, आखिर में उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का ही अंकुश होगा। और इसके अनुमान अनुसार 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, उसके बाद कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। अभी जो पादरी वर्ग के लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी अपने विशेष अधिकार जो उनके पास भी थे उनको भी छोड़ देने के लिए उनको विवश किया गया। पादरी लोगों को जो धर्म का उपदेश करते थे वो भी, और धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई और इस प्रकार से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे फ्रांस का राजनीतिक जो संविधान राजतंत्र वो कैसे बन गया वो अभी हम लोग देखेंगे। अभी क्या हुआ, अब की स्थिति हम लोगों ने सब कुछ देखी कि किस तरह से तहस नहस फसल भी हो गई, किस तरह से बेकरी वाले, किस तरह से बाकी के लोग, किसान सब हैरान हो चुके थे। अभी नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मतलब सम्राट के हाथ में जितनी भी शक्ति थी वो उनको ऊपर नियंत्रण करना, सीमित करना, उसको कम कर देना और एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं
जैसे विधेयिका है, कार्यपालिका है एवं न्यायपालिका है, में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। अभी आपके समझ में आया कि किस तरह से सम्राट को उसके हाथ में जितना भी पावर था, शक्ति थी, उसको लिमिटेशन में डाल दिया, यानी सीमित कर दिया, और वही शक्ति कुछ संस्थाएं चलाने लगी, क्योंकि ये संस्थाएं में भी कुछ कुछ प्रतिनिधि लोग रहते हैं और उनके हाथ में दिया गया। और इस प्रकार से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। अभी हम लोग अगर पाठ्य पुस्तक में देखते हैं चित्र नंबर 7 में, तो नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। आगे जाते हैं बच्चों, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। अभी इसमें जीवन के अधिकार, उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहर्निय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अभी अर्थात ये जो अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे, हर एक व्यक्ति को उसके जन्म के होने के बाद ही सब कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। और राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। आगे बढ़ते हो बच्चों, सन 1791 के इस संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब नेशनल असेंबली जो थी वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी और सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाहक समूह का चुनाव करते थे। क्या करते थे? निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। और सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। और जो शेष पुरुष और महिलाएं थी, उनको तो एक निष्क्रिय नागरिक के रूप में ही वर्गीकृत किया गया था। मतलब वो तो निष्क्रिय है, कुछ काम के नहीं, इस तरह से। और निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का एक सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? अब इस पड़ाव के हमने क्या सीखा, इस विभाग में हम लोग फ्रांस ये संवैधानिक राज्य कैसे बन गया, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी किताब में लिखना है। तो चलिए बच्चे, हम लोग सभी अभी आगे के हमारे विभाग में प्रवेश करते हैं कि आगे और हमें क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। चलिए।